हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही होता है कि हम ट्रेड लेने के बाद हमें प्रॉफिट ही हो। मतलब हम जब ट्रेड ले तो हम क्या हो सकता है, मतलब प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि मतलब देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ होनी है। तो चाहे वो प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा हो, या लॉस आपका बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन प्रॉफिट और लॉस इन दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पे आउटकम मिलेगा। आपने जिस ट्रेड को लिया है, जब भी ट्रेड के अंदर एंटर करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस इन दोनों में से एक आउटकम डेफिनेटली वहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए, मार्केट एक प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है, तो वहाँ पे आपके नॉलेज कितनी है और उसके बेसिस पे आपका प्रिडिक्शन कितना वहाँ पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको कि मार्केट चलता किस तरह से, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से, या मार्केट को हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो नए शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग को, जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक को सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन का ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट करके रखा है, उसे ज़रूर देखिए। स्टॉक सिलेक्शन के बाद आती है बात ट्रेडिंग की, मतलब आपको ट्रेड किस तरह से लेना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो ये पूरा प्रिडिक्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, आपने ट्रेडिंग शुरू की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें एकदम से आ गई, आपको प्राइस एक्शन भी आ गया, आप सारी चीज़ें अच्छे से मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। शुरुआती दिनों में आपको इंडिकेटर का यूज़ करना ही पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी खुद किया है। इंडिकेटर जैसे कि देखिए, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो एकदम से उठ के वो नहीं चलता है, तो वो अपने माँ बाप का सहारा लेता है, चाचा चाची का सहारा लेता है, किसी के सहारे वो चलना शुरू कर देता है। तो आपको ऐसे ही आपको इंडिकेटर के सहारे अपनी ट्रेडिंग को शुरू करना है। अब बात आती है कौन से इंडिकेटर आपको यूज़ करने हैं। तो पहला अगर मैं बोलूँ तो वीवैप। अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वीवैप एक बेस्ट इंडिकेटर है जो आपको बाय और सेल का सिग्नल देता है। इसके साथ मूविंग एवरेज का भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके साथ पिवट पॉइंट, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 3 मेजर इंडिकेटर मैंने खुद यूज़ किए। ये 3 इंडिकेटर यूज करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस इंडिकेटर की मदद से आप कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये आप इजीली यहाँ पे पता कर सकते हैं। जब इंडिकेटर के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर दे तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो या आपको लॉस ही हो। देखिए, इंडिकेटर से जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेट सिग्नल देते हैं। तो जब इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग कर दे तो आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा या हर बार लॉस ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जब ट्रेडिंग शुरू करें तो आपने क्या वहाँ पे रखना है, अपनी 1:1 की आपकी ट्रेड होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे इस तरह से आप शुरुआत के दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद आप 1:2 की वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंडिकेटर के जरिए आपको ट्रेडिंग करनी है शुरुआत के दिनों की। फिर धीरे धीरे देखिए, इस जर्नी के अंदर आप प्रॉफिट ही कमाओगे ये ज़रूरी नहीं है, आप लॉस में भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर यहाँ पे आपको जल्दी से सिग्नल नहीं देते। लेकिन इससे आप ट्रेडिंग वहाँ पे सीखना स्टार्ट कर दोगे। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने में एटलीस्ट 2-3 साल तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि 2-3 साल आपको लगते इस चीज़ को आपको सबसे पहले माइंड में आपके फिट करनी है कि मुझे आज मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे आज से ही प्रॉफिट होना शुरू नहीं होगा। प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो ये जर्नी आपकी 1-2-3 साल चलती रहेगी, लेकिन इस जर्नी के दौरान आप बहुत चीज़ें सीखोगे। और उसके बाद देखिए, धीरे धीरे आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आना शुरू होगा, कैंडलस्टिक समझ में आना शुरू होगा कि किस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। इसके साथ प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगी कि कहाँ पे प्राइस बार बार यहाँ पे हिट हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है। तो ये मतलब सपोर्ट, रजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, ये सारे प्राइस एक्शन के जो पैरामीटर है ये आपको धीरे धीरे समझना है कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आना, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रॉफिटेबल बनना है तो मार्केट के अंदर प्राइस को समझना सबसे यहाँ पे बड़ा है कि प्राइस अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। तो ये जर्नी देखिए, एक दिन के अंदर नहीं होने वाली, ये एक जर्नी है। इसके अंदर आपको ये सारे चीज़ें सीखती चली जानी है। तो जैसे कि देखिए, एक बार अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो फिर आप यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ यहाँ पे बंद करना है। फिर आपको प्राइस को देख के आपको वहाँ पे ट्रेड करना शुरू करना है। और देखिए, आपको शुरुआती दिनों के अंदर सिर्फ स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करना है। आपको जैसे कि मैंने इससे पहले भी स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो बनाया है, उसके अंदर भी मैंने चीज़ें समझाई के रखी है कि किस तरह से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस तरह से आपको एंटर करना है। इसके साथ देखिए, जब भी आपको एंटर करना है तो आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन लेने के बाद ही आपको
उस स्टॉक के अंदर या उस ट्रेड के अंदर एंटर करना है। तो इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। देखिए इस जर्नी के दौरान आपको हर एक चीज़ सीखती चली जानी है, समझते चले जाना है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से टेक्निकल ज़रूरी है उसी तरह से आपका माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह से अभी सोच रहे हो कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो इस थॉट को सबसे पहले चेंज कीजिए। मार्केट के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू लॉस। अगर आप नॉलेज के बेसिस पे चीज़ों को समझ के ट्रेड करोगे तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपके माइंड को भी आपको वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई एक दिन के अंदर मेरा कुछ नहीं होने वाले, मुझे 2-3 साल लगने वाले और इसमें मैं अपना फाइनेंशियल भी यहाँ पे लॉस होने वाले। देखिए ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली और यहाँ पे लॉस खाने के लिए सबसे पहले रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1-2 साल तो आपको मार्केट के अंदर आपके पैसे वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे वहाँ से आउट कमाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए एक पैशनेटिव होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पूरी चीज़ें सीख सकते हो और वहाँ पे ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ पैसे कमाने हैं इस थॉट प्रोसेस से आओगे तो डेफिनेटली शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, वहाँ पे सिर्फ लॉस ही होगा। तो बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद क्या लॉस होता है, क्या हर ट्रेड प्रॉफिट में ही निकलता है क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। देखिए मार्केट को 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की एक्यूरेसी सिर्फ 70% है। 70% ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, कुछ 50%, कुछ 60%। तो इस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है। 100% कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है जो चलाएगा और प्रॉफिट और लेके जाएगा, उसे कभी भी लॉस नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब लॉस भी खाना पड़ता है। देखिए मार्केट में कभी कभी हमारा प्रिडिक्शन गलत भी होता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए ओवरऑल प्रॉफिट में निकलने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 2-3 ट्रेड लिए तो मेरे 2 ट्रेड अगर प्रॉफिट में गए तो मेरा तीसरा ट्रेड लॉस में जाएगा, लेकिन जो मेरे 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, उसमें से सिर्फ ट्रेड में से एक ही ट्रेड का यहाँ पे प्रॉफिट चल जाएगा, एक ट्रेड का प्रॉफिट में घर पे लेके जाएगी। तो ओवरऑल में कहाँ पे प्रॉफिट में निकलूंगी। तो इस तरह से होगा। लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं है कि अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकलना ज़रूरी है। तो ये ट्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, लेकिन उनके लिए जो पैशनेटिव है इसके। देखिए जहाँ पे आपकी रुचि हो, जहाँ पे आपका मतलब ऐसा होता है ना, नहीं मुझे तो इस चीज़ में इसी चीज़ में करने में मज़ा आता है, मतलब अपने हॉबी को, मतलब बहुत सारे लोग अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना शुरू किया है और अच्छा खासा वहाँ पे अपना करियर बना रही है। तो उसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पैशनेटिव होना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर करियर बना सकते हैं। सिर्फ पैसा है, मुझे सिर्फ पैसे के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सीखना तो कुछ नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास समझ नहीं होगी तो यहाँ पे अगर आप समझ के सोच के अगर यहाँ पे नहीं चलोगे, नहीं सीखोगे, तो यहाँ पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू अदर ऑप्शन। मतलब जॉब में एटलीस्ट आप महीना का पगार तो आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सीख के ट्रेड नहीं करोगे तो बस आपका पैसा चला ही जाएगा। मतलब जॉब करोगे तो वहाँ पे पैसा चला नहीं जाएगा, आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा चला जाता है। एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपका पैसा जाएगा भी और आएगा भी, लेकिन जब कब आएगा, अगर आपको यहाँ पे सीख के अगर आप इस चीज़ को करोगे तभी पैसा आएगा, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ आपका पैसा जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को गंवाया है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो देखिए इस ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर कदम रखना है। आपको इक्विटी से पहले ट्रेड करना है, पहले स्विंग ट्रेड करना है, फिर इंट्राडे के अंदर आना है। समझ के सोच के आपको एक एक कदम रख के हर एक स्टेप को वहाँ पर आपके आगे बढ़ाना है। और देखिए जितना आप विचलित होगे उतना आप लॉस करोगे और उतना आपका टाइम भी वेस्ट होगा। जितना आपका मन शांत रहेगा, आप अपने रूल के ऊपर यहाँ पे काम करोगे, डिसिप्लिन के ऊपर काम करोगे, उतना आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस बिज़नेस के अंदर। तो इसे एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना है, प्रिपेयर रहना है लॉस के लिए, प्रिपेयर रहना है। जैसे कि आपका मन विचलित हो सकता है, इन सारी जो मतलब सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना है। आपकी साइकोलॉजी, अपने मन को सबसे पहले चीज़ें समझाने कि भाई ये एक बिज़नेस है,
यहाँ पे मुझे लॉस भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे टाइम लग सकता है, 2-3 साल मुझे देने हैं, फिर यहाँ से मुझे बहुत अच्छा आउटकम आएगा। सबसे पहले मुझे एफर्ट्स यहाँ पे लगाने हैं, सीखना है यहाँ पे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे तो आपको ट्रेडिंग देखिए डेली आपको ट्रेड करना है। देखिए एक लाइव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड के अंदर एंटर करोगे तो उसे 2 ही आउटकम निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो ये दोनों आउटकम में से प्रॉफिट या लॉस, ये आपके नॉलेज के बेसिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगी। अगर आपके पास नॉलेज के साथ, अगर आपने एक सेटअप के साथ आपने अपने ट्रेड को प्लान किया है तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ेगी कंपेयर टू लॉस की। तो समझ के सोच के ही ट्रेडिंग के अंदर कदम रखिए और ट्रेडिंग शुरू कीजिए। अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप शुरुआत के दिनों के अंदर आप इंडिकेटर से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिकेटर के ऊपर भी जो मैंने आपको इंडिकेटर बताए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट करके रखे, उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत अच्छे इंडिकेटर वो काम करते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपके इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद कर सकते हैं ट्रेड के अंदर एंटर करने में और एग्जिट करने में। तो इंडिकेटर के जरिए आप ट्रेड को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए और सारे जो भी मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस किए थे, इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए और अपनी ट्रेडिंग को शुरू कीजिए। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।